हाय हेलो दोस्तों। वेलकम बैक टू द AWS सीरीज़। ये है एपिसोड नंबर 2। अगर आपने पहला एपिसोड मिस किया है तो पहले उसे जाके देख लो, मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। इस वीडियो में हम कवर करेंगे AWS के कुछ बेसिक टर्म्स जो आपको आगे चलकर सर्विस समझने में हेल्प करेंगे। ये एक वीडियो फाउंडेशन की तरह है, पूरा ज़रूर देखना। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है? सिंपल शब्दों में बोला जाए तो क्लाउड कंप्यूटिंग मतलब आपको अपना डेटा या सॉफ्टवेयर चलाने के लिए फिजिकल सर्वर लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको इंटरनेट के थ्रू हर चीज़ मिलती है, कंप्यूटिंग पावर, स्टोरेज, डेटाबेस, सर्विसेज, एवरीथिंग। जैसे कि मैंने फर्स्ट वीडियो में भी मेंशन किया था। यानी कि आप अपना क्लाउड प्रोवाइडर, जैसे आप कहाँ से सर्विस लेते हो, AWS हो गया, अज़्योर, गूगल क्लाउड, आप उनसे सर्विस लेते हो जो कि ऑन डिमांड रहती है और जितनी ज़रूरत हो आप उतनी ही उनसे सर्विस ले सकते हो। इसके फ़ायदे क्या है? तो खुद सर्वर मेंटेन करने की कोई टेंशन नहीं है, ये सारा AWS मैनेज खुद करता है। स्केलेबिलिटी की अगर बात की जाए तो ट्रैफ़िक बढ़े तो रिसोर्स ऑटोमैटिकली बढ़ जाते हैं और कॉस्ट इफ़ेक्टिव रहता है, जितना यूज़ करो उतना ही पे करो। लेट्स जंप ऑन टॉपिक नंबर 2 व्हिच इज़ द क्लाउड सर्विस मॉडल्स। अब आते हैं क्लाउड सर्विस के 3 मेन सर्विस मॉडल्स होते हैं। फर्स्ट होता है IaaS, जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर एज़ अ सर्विस कहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल AWS का एक सर्विस है EC2, इट्स अ बेस्ट एग्ज़ाम्पल। आपको एक सर्वर मिलेगा, उसमें आपको OS इंस्टॉल करना पड़ेगा। OS ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन-सा भी इंस्टॉल कर सकते हो, ओपन फॉर ऑल, विंडोज़, लिनक्स, उबंटू, इट्स बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। आप उसमें आपका बना-बनाया हुआ एप्लीकेशन डालो और वो इंफ्रास्ट्रक्चर आपके फुल कंट्रोल में रहता है। सेकंड है पास, जो कि कहता है प्लेटफ़ॉर्म एज़ अ सर्विसेज़। यहाँ आपको सिर्फ़ एप्लीकेशन बनाना है, सर्वर या OS की टेंशन नहीं लेनी है, वो खुद AWS मैनेज करेगा। अगर आप एग्ज़ाम्पल की बात लेते हो तो हेरोकू एप्लीकेशन है, AWS का इलास्टिक बिनस्टॉक है, आगे जाके आपको ये सारी चीज़ें रूबरू होगी। थर्ड ऑप्शन है SaaS, तो वो कहलाता है सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस। जैसे आप डे टू डे लाइफ़ में जीमेल यूज़ करते हो, गूगल डॉक यूज़ करते हो या फिर कोई एप्लीकेशन हो गया सेल्सफोर्स, तो आप उसे यूज़ करो फ्रॉम यूआई। बैकएंड में क्या हो रहा है, वो आपको देखना नहीं पड़ता है। जैसे डेटाबेस में क्या हो रहा है, सर्वर कैसे चल रहे हैं, वो आपको मैनेज करने की ज़रूरत नहीं है। वो एज़ अ SaaS प्लेटफ़ॉर्म सॉफ्टवेयर एज़ अ सर्विस में सारा मैनेज करके देता है। नाउ अगर बात की जाए क्लाउड्स टाइप्स की, तो यहाँ पे 2 प्रकार के क्लाउड्स टाइप्स होते हैं। एक होता है पब्लिक क्लाउड, दूसरा होता है प्राइवेट क्लाउड। पब्लिक क्लाउड ऐसा है जैसे आप AWS, एज़्योर या गूगल क्लाउड को यूज़ कर रहे हो, जो कि शेयर्ड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है और मल्टीपल कंपनीज़ एक ही क्लाउड यूज़ करती है सिक्योरली। उसके एग्ज़ैक्ट अपोज़िट काम करता है प्राइवेट क्लाउड। एक स्पेसिफ़िक ऑर्गनाइज़ेशंस के लिए होता है, सिक्योर एनवायरनमेंट के लिए होता है। एग्ज़ाम्पल के तौर पर आप बैंक का ऑप्शन ले सकते हो या फिर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट ऑर्गनाइज़ेशंस, दे आर वर्किंग ऑन द प्राइवेट क्लाउड व्हिच इज़ द डेटा कैन नॉट बी लीक। और एक होता है हाइब्रिड क्लाउड, जिसमें दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट वी कैन यूज़ द हाइब्रिड क्लाउड एज़ वेल। अभी बात करते हैं दोस्तों AWS प्राइसिंग एंड चार्जेस के बारे में। AWS में प्राइसिंग काफ़ी फ्लेक्सिबल है। एज़ आई मेंशन, पे एज़ यू गो मॉडल रहता है, जितना यूज़ करो उतना ही आपको पैसा देना पड़ता है। अमेज़न की तरफ से एक बेस्ट सर्विसेज़ ये है कि वो आपको फ्री टायर अकाउंट देता है। न्यू यूज़र्स के लिए, जो लर्नर है, जो सीखना चाहते हैं, उनके लिए एक फ्री टायर अकाउंट खुद प्रोवाइड करता है 12 मंथ्स के लिए, जो कि हद तक कुछ सर्विसेज़ फ्री देता है, जैसे EC2, S3, लैम्बडा, VPC, IAM कॉन्फ़िगरेशन। प्राइसिंग का बेस मॉडल होता है सम ऑन द रिक्वायरमेंट्स, लाइक यूसेज कितना है, रीजन क्या है और इंस्टेंस टाइप क्या है। यूसेज इन द सेंस कि मैंने कितने घंटों के लिए यूज़ किया है, कितना मेमोरी यूज़ किया है और कितने एचटीटीपी रिक्वेस्ट भेजे हैं। इस बेस पे कुछ प्राइसिंग डिसाइड होता है। वन टिप फ्रॉम द AWS, अगर आपको प्राइसिंग कैलकुलेटर यूज़ करना है तो AWS आपको खुद प्राइसिंग कैलकुलेटर प्रोवाइड करता है। उसमें आप आपकी सारी सर्विसेज डाल के आपको एक बेसिक अंदाज़ा हो जाता है कि आपका मंथली कितना खर्चा आ सकता है। AWS रीजन एंड अवेलेबिलिटी ज़ोन। अब बात करते हैं कि AWS के इंफ्रास्ट्रक्चर की। रीजन वर्सेस अवेलेबिलिटी ज़ोन। रीजन होता है एक ज्योग्राफिकल एरिया है, जिसे जैसे इंडिया में मुंबई रीजन हो गया। और अवेलेबिलिटी ज़ोन ऐसे होता है जैसे हर रीजन में मल्टीपल्स अवेलेबिलिटी ज़ोन होते हैं। ये अलग-अलग डेटा सेंटर्स होते हैं, ताकि अगर एक डाउन हो जाए तो दूसरा काम करता रहता है। दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रीजन एंड अवेलेबिलिटी ज़ोन इन द AWS और एनी क्लाउड सिस्टम। इसके फ़ायदे क्या है? एक तो ये हाई अवेलेबिलिटी में रहता है। सेकंड, डिज़ास्टर रिकवरी बहुत फ़ास्ट होती है। मान लीजिए कि वहाँ पे अगर कुछ आग लग गई डेटा सेंटर में, तो हमको दूसरे डेटा सेंटर्स में हमारा डेटा एकदम सेफ है। थर्ड होता है लेटेंसी कंट्रोल, कि यूज़र के नज़दीक रीजन को हम चूज़ कर सकते हैं, व्हिच इज़ कॉल्ड द लेटेंसी कंट्रोल। अभी आते हैं दोस्तों लास्ट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, व्हिच इज़ द रिकैप एंड व्हाट इज़ द नेक्स्ट। दोस्तों, आज हमने देखा है कि क्लाउड कंप्यूटिंग क्या होता है, 3 सर्विस मॉडल्स होती है, वो क्या होती है, क्लाउड्स के टाइप्स कितने हैं, पब्लिक और प्राइवेट, AWS का प्राइसिंग और फ्री टायर कैसे यूज़ करें, और रीजन और अवेलेबिलिटी ज़ोन का स्ट्रक्चर क्या होता है।
अब अगले वीडियो से हम स्टार्ट करेंगे AWS सर्विस प्रैक्टिकली हैंड्स ऑन, जैसे EC2, S3, IAM कॉन्फ़िगरेशन हम उसको स्टेप बाय स्टेप विद हैंड्स ऑन डेमो देखेंगे। उसके पहले हम एक फ्री टायर अकाउंट क्रिएट करने का प्रोसेस भी जानेंगे ऑन द नेक्स्ट वीडियो। सो स्टे ट्यून और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को हिट करो ताकि अगला वीडियो आए तो आपको नोटिफाई हो जाए। और या दैट्स इट, आपका सपोर्ट ही मोटिवेशन है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप बिल्डिंग। थैंक यू।